Yes, ma'am. एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 कर लिया था। इसमें से सिर्फ रहता था क्वेश्चन नंबर 4, राइट? है ना? So fine. इसमें लिखा है the houses of a row are numbered consecutively from house 1 from 1 to 49. ऐसे करते हुए एक रो में हाउसेस को हमने नंबर किया हुआ है 1 से लेकर 49 तक। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x 1 से लेकर 49 तक कोई इन बिटवीन हाउस x एक वैल्यू का है, एक नंबर है हाउस का। कौन सा नंबर होगा? 1 से लेकर 49 तक कोई भी। ठीक हो गया? 30, 31, 25, 27 कुछ भी नंबर हो सकता है फ्रॉम 1 to 49। लेकिन उसमें कंडीशन क्या होगी? सम ऑफ द नंबर्स प्रीसीडिंग द हाउस। जैसे मैंने कहा कि दैट हाउस कुड बी एनी नंबर, तो लेट दैट नंबर ऑफ द हाउस बी x। ठीक है? तो उससे पहले वाला, उससे प्रीसीडिंग वाले नंबर जितने भी हाउस होंगे, अगर मैंने h1, h2, h3 सो ऑन रखा है और लास्ट में आ रहा है h48, h49 और इन बिटवीन मैं कह रही हूँ वो हाउस है hx, कोई नंबर होगा उसका x। इससे पहले वाले हाउस का नंबर क्या होगा? hx -1, है ना? और इसके बाद वाला क्या होगा? क्लियर हो गया इतना में? है ना? तो हाउस नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन करते हुए एक आएगा x -1, एक आएगा x और एक आएगा x +1 सो ऑन 48, 49। क्लियर हो गया? पहले तो ये सीरीज को समझो और ये सीक्वेंस 1 to 49 क्या बना रहा है? एपी है, कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1b। क्लियर हो गया? अब उसने कंडीशन क्या दी है? देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, कोई एक हाउस नंबर x है, such that the sum of numbers of the houses preceding the house number x, इस x से पहले जितने भी मेरे पास ये हाउस नंबर्स हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या है? यहाँ पर हाउस नंबर x है, इससे पहले जितने भी हाउसेस हैं, कहां से? 1, 2, 3 और लास्ट वन x -1, इनका सम। क्लियर हो गया? सम ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग हाउस नंबर x is equal to sum of houses preceding house number succeeding house number x, sum of numbers preceding house number x to sum of numbers succeeding या following it। समझ में आ गया? कहता है x से पहले वाले नंबर्स और x के बाद वाले नंबर्स, x से पहले वाले नंबर्स और x से बाद वाले नंबर, उनका सम जो है आपस में इक्वल है और इसके बेसिस पर निकालो वो हाउस नंबर कौन सा होगा, x की वैल्यू निकालो। समझ में आ गया हमें इतना? राइट? तो इसमें दो एपी हो गई। पहली एपी कौन सी है? 1, 2, 3 सो ऑन टिल x -1, ये है हमारी एपी 1। इसका हम सम निकालें 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन s x a x -1। क्लियर हो गया? a1, a2, a3, a4, तो हमारी लास्ट की टर्म जो आ रही है वो है x -1। क्लियर हो गया इतना? इसका सम निकालें। कंसेक्टिव नंबर्स हैं,
स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है ना, नेचुरल नंबर्स सम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n क्या है इसमें x माइनस 1 है ना, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इतना क्लियर हो गया हमें। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब मैं सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स अगर निकाल रही हूँ एपी की, तो दैट सम इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इतना क्लियर है हमें? नहीं क्या, कहाँ पे, कौन सी वाली बेटा, फॉर्मूला ये है, याद है फॉर्मूला है ना। तो n की वैल्यू क्या है, लास्ट नंबर क्या है x माइनस 1, तो मैंने n की जगह क्या पुट कर दिया x माइनस 1, यहाँ पर n था वहां पुट कर दिया x माइनस 1 और ये प्लस 1, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 बाय। क्लियर हो गया? अब मुझे निकालना है इन नंबर्स का सम, x प्लस 1 से लेकर 49 तक नंबर्स का सम, और उनको थोड़ा सा इजी वे में निकालेंगे। यहां तक लिख लिया सबने, यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? बिकॉज नेक्स्ट थिंग इज थोड़ा सा इजी करते हैं इस टास्क को, जो मैं यूजुअल करवाती थी उससे हटकर अभी करवाऊंगी। आपको x प्लस 1, x प्लस 2 सो ऑन टिल 48 49 इनका सम निकालना है ना, सम ऑफ दीज नंबर्स। इसमें तो मैं कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकती, लगा सकती हूँ n इंटू एन प्लस 1, नहीं लगा सकती ना, क्यों नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हमारे वो नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, वो फॉर्मूला किसके लिए, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये तो इन बिटवीन किसी एक वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, ये एपी बनती है। लेकिन इसको भी अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम x प्लस 1 टू x49, आई कैन नॉट फाइंड आउट दैट इजीली, उसमें कंफ्यूज नहीं मैं आपको करती, इसीलिए मैं क्या करूंगी, देखो हमारे पास ये सीक्वेंस था, मैं इन बेसिकली इन नंबर्स को ऐड कर रही हूँ, बीच में कहीं x माइनस 1 आया होगा, फिर x आया होगा, फिर x प्लस 1 आया होगा, सो ऑन करते हुए 48 49। ये समझ में आ गया? आपको इन नंबर्स का सम निकालना, ठीक हो गया? अब इन नंबर्स का सम मैं कैसे निकालती हूँ, 1 से लेकर 49 तक नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा S49, उसमें से मैं माइनस कर रही हूँ ये सारे नंबर्स, सम ऑफ x। समझ में आ गया? आपको कहा है यहां से लेकर यहां तक नंबर्स को ऐड कर, ये वाले, तो आपने क्या किया, ये सारे नंबर्स ले लिए, इनका सम निकाला S49, जो नहीं चाहिए थे वो ये है, इनको हमने माइनस। समझ में आ गया? अगर इस चीज को याद कर लेते हो आपकी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी। S49 मतलब सम ऑफ x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 सो ऑन टिल 47 48 49 इज इक्वल टू S49 माइनस SX। समझ में आ गया इतना? हमें यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं समझ में आया हो तो क्लियर है इतना? ठीक है ना? तो अब हम सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे, S49 सम क्या होगा, नेचुरल नंबर्स है ना, आपके पास फॉर्मूला क्या है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। एपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट मेरे पास सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला भी है, तो आई विल अप्लाई दैट बिकॉज इससे इजी हो जाएगा। तो 49 n की वैल्यू, तो सम क्या होगा 49 इंटू 50 डिवाइड बाई 2 माइनस x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड। समझ में आ गया? हम सम निकाल रहे हैं इस सीक्वेंस का, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 सो ऑन टिल 49। हाँ ये वाला फॉर्म, और ये वाला भी उसी से आया है, x इंटू एक्स प्लस 1 बाय 2। समझ में आ गया इतना? हमें अब हम इक्वेशन बनाएंगे, पहले हमने सम कौन सा निकाला था, ये वाला,
क्लियर हो गया? पहले मैंने सम निकाला था x इंटू एक्स माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू ये वाला सम। समझ में आया कि नहीं? चलो अब क्लियर है? हमने कहा था नंबर 1 2 3 4 so on till x, this sum is equal to x minus 1, sorry, this sum is equal to x plus 1 x plus 2 so on till 49। ये तो डायरेक्टली सम निकल गया, हमने निकाल दिया। इसमें मैंने क्या किया कि सारे सीक्वेंस को ऐड कर दो, माइनस कर दो जो हमें टर्म्स नहीं चाहिए। कहां तक नहीं चाहिए? x टर्म्स तक हमें सम नहीं चाहिए। तो इसमें x प्लस 1 से 49 तक सभी टर्म्स का सम आ जाएगा। इतना क्लियर है? जैसे आप कर रहे हो 1 प्लस 2 प्लस 3, ये नंबर्स मैंने ऐड किए, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर? करो ऐड, 21। ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ 4 5 6 का सम क्या होगा? तो आपने क्या किया, 21 में से 6 माइनस करके कह दिया इन तीनों नंबर्स का सम क्या है? 15। अभी मैं क्या कर रही हूँ, 49 तक के नंबर्स ऐड कर दिए, जो नंबर्स नहीं चाहिए, x प्लस 1 से पहले वाले नंबर्स नहीं चाहिए, उनको माइनस कर दिया। समझ में आ गया इतना हमें? अब क्लियर है? तो अब डायरेक्टली जो हमने दो वैल्यूज निकाली थी इन्हें इक्वेट कर देंगे। आपकी इक्वेशन देखो इजीली, बड़े आराम से आपके सामने ये वाले क्वेश्चंस आपके मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बार बार कहा था, दे आर नॉट डिफिकल्ट। इसमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चलता है, अदरवाइज क्वेश्चंस ये बिल्कुल सॉल्वेबल है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना 49 नंबर्स वाला, ये वाला क्वेश्चन पेपर में यूजुअली नहीं देखा है आज तक, बोर्ड्स में या किसी वर्कशीट में भी जल्दी नहीं आया होगा। बाकी सभी क्वेश्चंस, लैडर वाला क्वेश्चन, इवन योर वॉल्यूम वाला क्वेश्चन, ये फिर भी दिख जाता है रिपीटेडली वर्कशीट्स में, केस स्टडीज में आ जाता है। इतना क्लियर हो गया हमें? सॉल्व करें। अच्छा, ये 2 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू एक्स माइनस 1 is equal to 49 into 50 minus x into x plus 1, x square minus x 49 into 50 minus x square plus x, x square minus x 49 into 50 minus x square minus x, ये minus x cancel, 2x square is equal to 49 into 50, x square is 49 into 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ। आसान हो गया ना काम? कैलकुलेशंस मुश्किल नहीं है, बस इस थ्योरम, इस रूल तक, इस इक्वेशन तक पहुंचना वो ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर हो गया अब ये? ट्वेंटी 50 कहाँ गया है ना? हाँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7 into 5, तो हाउस नंबर 35। That means sum of numbers from 1 to 34 is equal to sum of numbers from 36 to 49। समझ में आ गया क्या मतलब हुआ? 1 से लेकर 34 तक का सम और 36 से लेकर 49 तक का सम न्यूमेरिक वैल्यू में सेम है। हाँ जी, अब वर्कशीट निकालो अपनी। आपका मैथ्स का पेपर तो बाद में है, फर्स्ट पेपर कोई और है? पहला मैथ्स ही है तुम, फिर 9th में दूसरा होगा, 9th में साइंस। Form an AP whose nth term is, question number 1, 3n minus 5 हो जाएगा। nth टर्म दी हुई है, एपी फॉर्म करनी है, क्या होगी एपी? सॉरी, पहले क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, n की वैल्यू 1, अब रेगुलर आने से आ गया ना समझ सारा। n की वैल्यू 2, नेक्स्ट क्या होगा? n की वैल्यू 3, बस
पहली टर्म क्या आएगी, फिर जब 2 डालोगे और फिर जब 3 डालोगे तो एपी क्या बन गई, आपको लिखना है -1 -2 1 4 एंड ये डॉट 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 लगा देना। उसने फर्स्ट 3 टर्म्स नहीं कहे, उसने कहा है फॉर्म एन एपी, तो ये एक्सटेंड हो रही है, सो ऑन, ये चलता जाएगा प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2 बुक का ही है, वंशिका समझ में आ गया आपको ये। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर 301, ये आपका एग्जाम्पल है, सॉल्व करो। check whether 301 is a term of the list of numbers 5 11 17 23 so on। क्या इन लिस्ट में कोई टर्म 301 आएगी, ठीक है, अगर आती है तो कौन सी प्लेस पे आती है, तो हम क्या करेंगे, ये तो जो हमारी टर्म्स दी हुई है क्या फॉर्म कर रही है, एपी। फर्स्ट टर्म क्या है 5, कॉमन डिफरेंस क्या है 6, जनरल टर्म क्या होती है a प्लस n-1 d। a को क्या लिखेंगे 5 और d को क्या लिखेंगे 6, और क्या आनी चाहिए जनरल टर्म 301। नाउ फॉर 301 टू बी अ टर्म ऑफ दिस AP, क्या होना चाहिए 30 n को, for 301 to be a term of this AP, n should be a बेटा गलत आ गया ना वो, तभी मैं कह रही हूँ, मैं जो पूछ रही हूँ आप 50 आंसर दे रहे हो, मैं कह रही हूँ n को क्या होना चाहिए, n शुड बी अ नेचुरल नंबर, अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना। आपने कहा हुआ है ना कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हमारे दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए कि ये n जो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, n cannot be a fraction, so n is a natural number, लेकिन 302/6 is not a natural number since n is not a positive integer। why I write positive integer, because book में लिखा हुआ है आपकी, है ना, तो बुक वाली चीज को एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज को ना कोई गलत नहीं करेगा, पेपर जहां मर्जी जाए, you have a solid point to argue also। So n is not a positive integer, therefore 301 is not a term of this AP। Question number 3 solve करो। समझ में आ गया इतना हमें। Eleventh term from the end of this AP 10 7 4 so on till -62, कैसे निकालते हैं ये, अंबिका बताओ। an तो निकालेंगे, लेकिन 11 टर्म फ्रॉम द एंड का, अर्जुन। हाँ ठीक है चलो, हाँ n11 आएगा। अच्छा, और कोई कन्वर आप बताओ। हाँ, जब भी आपको कहा जाता है, ये लिख लो, ये आपकी क्लास अगर मिस हुई होगी, जब भी कहा है 11th टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट से शुरू करनी है 11th टर्म, तो हम एपी को किससे स्टार्ट कर लेंगे -62 से। आपका जो ओरिजिनल एपी है जो 10 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस कितना है -3, तो अब यहाँ पर टर्म क्या आएगी -59 -56। समझ में आ गया। अगर मैं बैक से स्टार्ट करती हूँ ये, तो जब हमने बैक से स्टार्ट की तो फर्स्ट टर्म क्या आती है -62, कॉमन डिफरेंस क्या आता है +3। पहले अगर कॉमन डिफरेंस ओरिजिनल एपी का नेगेटिव था, तो अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पीछे से इंक्रीजिंग हो जाएगी। क्लियर हो गया। नहीं बच्चे,
इधर से देख रहे हो तो डिक्रीज हो रहा है, इधर से देख रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है। यहां से जा रहे हो तो माइनस करते हुए जा रहे हो, यहां से आओगे तो प्लस करते हुए आओगे। कॉमन डिफरेंस सेम होगा, आप स्टार्टिंग कहां से कर रहे हो वो पता। आपने 49 से स्टार्ट किया और 1 तक पहुंचना है बैकवर्ड्स। राइट बैकवर्ड्स का मतलब क्या है? आई कैन नॉट राइट 50 है, मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं माइनस कर रही हूँ 48, 47 सो ऑन, और मैं कह रही हूँ राइट फॉरवर्ड्स, तो आप क्या कर रहे हो? +1 कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। तो जब आपने एपी को यहां से स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस हो रहा है, लेकिन जब यहां से स्टार्ट किया वही सेम नंबर प्लस हो रहा है, साइन चेंज हो जाएगा। मैंने कहा था नंबर नहीं चेंज होगा। आई एम नॉट सेइंग 3 का 4 बन गया, मैं कह रही हूँ अगर -3 था तो वो +3 हो जाए। डायरेक्शन चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। ठीक हो गया? तो हमारी एपी जो है, अंबिका याद हो गया, टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस होंगे। एपी का फर्स्ट टर्म इज -62, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3, और यहां से स्टार्टिंग 11th टर्म निकालनी है। माइनस, आंसर दिया हुआ मैंने, -62 + 11 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3। अगर आपको समझ में आ गया, याद है तुम्हें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया इतना, राइट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। दिस इज अनदर एपी का ट्विस्टर क्वेश्चन जो होता है वैसा है, मिडल मोस्ट टर्म निकालो। अपने ना मीडियंस नहीं किए हुए अभी, स्टार्ट्स में जब मीडियन कर लोगे ना, लास्ट क्लास में भी नहीं किए, 9th में भी डिलीटेड था। अभी जब हम प्रॉपरली करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, पर अभी फिलहाल के लिए सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म या टर्म्स ऑफ दिस एपी, -11, 7, -3 और लास्ट में आ रहा है -7। ठीक है, -11, -7, -3, लास्ट में आ रहा है 49। इतना क्लियर हो गया? इन टर्म्स की सबसे सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है? ठीक है, सबसे सेंटर वाली टर्म कौन सी है? पहले तो मुझे ये नहीं दिया हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, अगर वो दिया जाए तो मैं सेंटर वाली वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। तो फर्स्ट थिंग, -11 को क्या लिखोगे? दिस इज द फर्स्ट टर्म, -7 सेकेंड टर्म, -3 थर्ड टर्म, और ये 49 क्या हो गई? लास्ट टर्म। मुझे n की वैल्यू नहीं पता, द मोमेंट आई गेट वैल्यू ऑफ n, मिडिल मोस्ट टर्म निकल सकती है ना। तो अब हम क्या करेंगे? an इज इक्वल टू a + n - 1 d। ये तो आप मुझे बता चुके हो -11 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? +4 -4 +4। समझ में आ गया ये? तो आप कह रहे हो 49 इज इक्वल टू -11 n - 1 इंटू 4। दामिर समझ में आ रहा है ये? n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 16। समझ में आ गया? तो इस एपी में कितनी टर्म्स हैं? 16 टर्म्स। एक मिडल टर्म होगी, 2 मिडल टर्म्स होंगी? 2 मिडल टर्म्स होंगी। 5-6 बंदे बैठे हुए हैं, सेंटर 2 वाले, सेंटर में कौन बैठा हुआ है? तो आप ये 2 को फिक्स करोगे, इधर 2 इधर 2। समझ में आ गया? तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं, whenever the number of terms are even, there will be 2 middlemost terms. Odd mean. Number of terms are even, there will be 2 middlemost terms. ठीक है, और वो कौन सी होंगी? 16/2 कितनी होता है? 8। तो 8th term and 9th term are the middlemost terms. 7 इधर हो गए, 7 उधर हो, क्लियर हो गया? सो मिडल मोस्ट टर्म्स कौन सी होंगी? 8th टर्म एंड 9th टर्म। तो यहां पर हम लिखेंगे मिडल मोस्ट टर्म्स विल बी A8 एंड A9। तो A8 की वैल्यू निकालेंगे A + 7D, A9 की वैल्यू निकालेंगे A + तो A7 निकाल लो, A9 आपका अपने आप आ जाएगा। सो इट विल बी -11 A8
-11 plus 7 into 4, -11 plus 28. आंसर विल बी 17 और नेक्स्ट टर्म क्या होगी 20. तो हम लिखेंगे A8 is 17, A9 is 21. ऐसे ही अब सेकंड वाला खुद करो एक बार, इसका सेकंड पार्ट, फोर्थ का बी पार्ट. 3, 8, 13, 253. कहां पर समझ में आया आपको? 16 टर्म्स है, इवन है. आप मुझे बताओ मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी होगी? 16 नंबर, 16 बच्चे बैठे हुए हैं. सेंटर में कौन से बच्चे कहोगे? कौन से दो बच्चे, कौन सा बच्चा बैठा हुआ है सेंटर? हाँ, तो सेंटर में 8 और 9 आ गया है ना. तो मैंने कहा 8th टर्म और 9th टर्म आर द टू मिडिल मोस्ट टर्म्स. A9 का बस. तो कभी कभी कहा जाता है फाइंड द सम, फाइंड द एवरेज, एनी हाउ, पर आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए. ठीक है, अब समझ में आ गया बेटा? ऐसे अब नेक्स्ट वाला करो, बी पार्ट. 3, 8, 13 so on till 253. एन कितना आ रहा है? 51. नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हो तो क्या होता है? एक मिडिल टर्म होगी. ठीक है, 51 कैसे आया? ये आपका A1, A2, A3 एंड दिस इज AN. AN होता है A plus N minus 1D. 253 is equal to 3 plus N minus 1 into 5. 250 upon 5 plus 1 is equal to N. N is equal to 51. नंबर ऑफ टर्म्स 51 आ गई. अब अगर आपने 51 को डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आता है? 25.5. तो हमारी मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी हो जाएगी? 26. 26th टर्म इज द मिडिल मोस्ट टर्म. समझ में आ गया इतना? आप खुद देखो ना, 25 तक आप पहुंच गए, 26 आया, उसके बाद फिर 25 टर्म्स है. ठीक है ना? तो इवन में जो वैल्यू आती है वो और उसकी नेक्स्ट टर्म, और यहाँ पर हमने राउंड ऑफ कर दिया. ठीक है, A26 क्या हो जाएगा? A plus 25, 3 plus 25 into 5. क्या आंसर आ जाएगा? 1. क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा, 6th और 7th आप खुद करोगे बिकॉज मैंने क्लास में करवा चुकी हूँ ये. क्वेश्चन नंबर 5. आपके डाउट्स हैं आज 6 to 7 में किसी के बीच? ये करवा दूंगी आपको. ये दिया था, ये भी दिया था. पीकॉक नहीं, ये तो तुम्हारे स्कूल का बुक का ही है. ये भी बुक का है. ये वाला मैं आपको करवा दूंगी, और ये मैंने आपको करवाया क्लास में. ये वाला करवाया था क्योंकि ये लास्ट ईयर की केस स्टडी, लास्ट एग्जाम का केस स्टडी था. हाँ जी, क्या बोलना है? क्या बोल रहा था? नहीं, कुछ तो बोला है इसमें. क्या बोला था? क्या? टेस्ट में तुम्हारा हाल देखूंगी कितने स्मूथली आंसर देते हो, है ना? क्वेश्चन नंबर 5. 7th term of an AP is 1/9. 9th term is 1/7. Find the 63rd term. ये वाला क्वेश्चन आपको ना उस फॉर्म में भी आता है कि mth term is 1/n, nth term is 1/m. Find the value of am. ठीक हो गया? ये आपके नंबर्स के साथ भी है, वेरिएबल्स के साथ भी है. वेरिएबल्स वाला बाद में करवाऊंगी, m और n सब्सक्रिप्ट वाला बाद में करवाऊंगी. इसमें लिखा है 7th term of an AP is 1/9. ये वाला क्वेश्चन नंबर्स के साथ सॉल्व करना बहुत आसान है, और 9th टर्म दिया हुआ है 1/7, और आपको 63rd टर्म निकालना है. 63, 9, 7 में कोई लिंक लगता है आपको? 9, 7, 63 इन तीन नंबर्स में क्या है? 9, 7 था 63. समझ में आ गया? तो 9 into 7 63. हमें टर्म भी 63rd ही पूछी हुई है, राइट? अच्छा, एपी का अगर 7th टर्म और 9th टर्म दिया है तो हम उसे कैसे यूज करेंगे? हाँ बिल्कुल. अगर आपको ये समझ में आता है, सीरियसली आपका टेस्ट कल बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज यही चीज हमें फॉलो करनी है. a plus 6d is 1/9. 9 को क्या लिखेंगे? a plus 8d is
अब बताओ ये क्या है हमारे पास, एलिमिनेशन से डी की वैल्यू, ए की वैल्यू, फाइंड A63, राइट। इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशंस है आपकी। एपी अगर ओवरऑल देखो तो मुश्किल नहीं है, 3-4 क्वेश्चंस होते हैं जहां पे बस एक टेक्निक सीखनी है, उसके बाद वो सॉल्व हो जाएगा, जैसे लास्ट टर्म निकालना, मिडिल मोस्ट टर्म निकालना, वो चीजें। सो वी हैव -2d इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 63, 7 - 9, -2d इज इक्वल टू -2/63, तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/63। समझ में आ गया। अब इस d को पुट कर दो, a + 6 × 1/63 इज इक्वल टू 1/9। ए बी क्या आया अपना, अब सिर्फ कैलकुलेशंस है जो आपको करनी है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में मुश्किल में अगर हम आएंगे ना, सिर्फ कैलकुलेशन से आएंगे, जहां गलती होगी। आर वी क्लियर। अब ए बी है, डी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A63। ये कैंसिल हो गया ना, 6 2 जा 3 2 जा 3 21 जा। अगर नहीं करना तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो, यहाँ से 7 - 6 हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा इतना सबको। So A63 is equal to 1। 6th और 7th आपको एज होमवर्क करना है, मैंने आंसर साथ में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। सिक्स्थ एंड सेवेंथ विल बी योर होमवर्क, मैंने क्लास में करवा दिए थे, साथ में आंसर दिया है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। इफ द नंबर्स n-2, 4n - 1 and 5n + 2 are in AP, find the value of n। ये 3 नंबर्स है, ये AP में है, n की वैल्यू निकालो। क्या करेंगे, और 3 नंबर्स एपी में कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, एपी में नंबर्स कब होते हैं, जब उनका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसमें वही करना है। ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। क्लियर हो गया। 3 नंबर्स आर इन एपी, तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो मैं करूंगी A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। ये 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। 4n - 1 -n + 2, 5n + 2 -4n + 1, 3n + 1 is equal to n + 3, 2n is equal to 2, n की वैल्यू यहाँ पर 1 आई है, समटाइम्स इट्स डिफरेंट ऑल्सो, ठीक है। वो कह रही हूँ ना, यहाँ पे n की वैल्यू 1 आ गई, पर अगर 1 ना आए 3 आ जाती, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम पुट नहीं कर सकते, बिकॉज ये n की जगह x भी लिखा हो सकता है। क्लियर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान साइंस ट्यूशन गया है क्या, मैम ले रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस क्या उसमें? मैम की क्लास नहीं होती, और उसमें मैम बुला लेते हैं ना। The sum of 3 numbers in an AP is 3. Ma'am asking because yesterday he was asking ma'am ये question करवाओ 3 numbers वाला कैसे होता है, और वही question मैं करवा रही हूँ। Sum of 3 numbers in an AP is 3
and their product is -35. 3 नंबर्स का सम जो एपी में है उनको दिया हुआ है 3 और उनका प्रोडक्ट जो है वो है -35. फाइंड द नंबर्स. ऐसे क्वेश्चन को जहां पर आपको 3 टर्म्स इन एपी दी होती है, इजीली करना है तो आप क्या करोगे, 3 टर्म्स इन एपी आर ऑलवेज, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, आर ऑलवेज टेकन एज a minus d, a plus d. समझ में आ गया? If I am saying 3 terms, थ्री टर्म्स इन एपी को हमेशा हम लेते हैं a माइनस डी, a प्लस डी. इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगे. आप वो भी ले सकते हो a प्लस डी, a प्लस 2d, उससे भी कर सकते हो, उससे कैलकुलेशंस थोड़ी लंबी हो जाती है. क्लियर हो गया? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको सम दिया हुआ है, इसमें 3 नंबर्स का सम दिया हुआ है. तो मैं हमेशा जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दी जाएंगी तो हम कॉमन डिफरेंस लेकर चलते हैं, माइनस डी का प्लस डी का कॉमन डिफरेंस लेकर चलते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी, a एंड a प्लस डी. अगर मान लो यही 5 टर्म्स दी जाती एपी में तो हम क्या लिखते हैं, सेंटर वाली टर्म देखो a हो गई, यहाँ पे लिखोगे a माइनस डी, a माइनस 2d, और यहाँ क्या आएगा, a प्लस डी, a प्लस 2d. समझ में आ गया? 5 में हमेशा एक सेंटर वाली होगी, 2 इधर 2 उधर. समझ में आ गया इतना हमें? अगर यही 7 टर्म्स इन एपी होंगी तो हम क्या लिखेंगे, a, यहाँ पर क्या आएगा a माइनस डी, फिर यहाँ क्या आएगा a माइनस 2d, और यहाँ क्या आएगा, और यहाँ क्या आएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस. समझ में आ गया इतना? तो जब भी आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दी होती है ना, उन्हें लेना बड़ा आसान है. सेंटर वाली टर्म को फिक्स कर दो, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर वही सेम राइट हैंड साइड. अभी क्लियर है ना? अब आ जाओ, कैन आई राइट ओनली ऑड टर्म्स? अगर 4 टर्म्स लिखनी है एपी, आपके में क्वेश्चन है नहीं, बट इन केस कहीं दिखता है आपको, हाउ डू वी टेक 4 टर्म्स इन एपी? ठीक है, 4 टर्म्स इन एपी. अब आपको पता है 4 में मिडल मोस्ट नहीं होती. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a माइनस 3d. 4 टर्म्स है ना, तो 3 से स्टार्ट कर दो. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो होगा ये याद ही करना होता है, और याद करने के बाद थोड़ी देर बाद आपको समझ भी आ जाएगा कि हाउ डू वी टेक 4 इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कॉमन डिफरेंस हमेशा होगा 2d, ऑड में होगा d. बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं. अब रट्टा ही मारना है. अगर मुझे 6 टर्म्स का हुआ तो मैं क्या करूंगी, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 5. समझ में आ गया? ये आपको आएगा तो आएगा 3 टर्म्स का ही, या कभी 4 टर्म्स का कुछ दिख सकता है, राइट? इससे ऊपर नहीं आता. 5th आपके 10th लेवल में अभी फिलहाल एपी में आपको 3 टर्म्स तक का ही आ सकता है. तो वी नो हाउ टू वी टेक 3 टर्म्स इन एपी, a माइनस डी, a प्लस डी. ये लिख लो इन चीजों को, बिकॉज इसके बाद हम क्वेश्चन में आएंगे कि हमने क्यों लिया ये. मैंने तो कह दिया कि ये ले लो, अब इसको मैंने क्यों लिखा, व्हाई नॉट आई सॉल्व विद a प्लस डी. मैं क्यों नई चीज सिखा रही हूँ, है ना? तो अब इतना लिख लिया सबने, 4 टर्म्स तक का भी लिख लिया, लिख लो. और भी क्लियर? अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर. क्वेश्चन नंबर 9. उसने कहा था 3 टर्म्स इन एपी, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी. तो आप क्या लिखोगे, लेट द नंबर्स बी a माइनस डी, a प्लस डी. समझ में आ गया?
फिर उसने कहा है सम ऑफ दीज नंबर्स, सम कितना दिया हुआ है, सम कितना दिया हुआ है, देखो 3 दिया हुआ है। अब आपकी ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन क्या बनी, a माइनस डी a प्लस डी, क्या होगा इसमें, d और d हो जाएगा कैंसल, पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में रह जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। दिस इज व्हाई हम इसको इस फॉर्मेट में लेते हैं कि 3 नंबर्स a माइनस डी a प्लस डी, d कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली a की वैल्यू आ जाएगी। तो जो इक्वेशन हम 2 वेरिएबल्स में फॉर्म करते वो किस में बन जाएगी, आप एक में। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, देयर प्रोडक्ट इज -35, तो प्रोडक्ट इन नंबर्स का है a माइनस डी a प्लस डी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो और प्रोडक्ट कितना आ रहा है -35, a की जगह क्या पुट कर देंगे 1 माइनस डी इंटू 1 इंटू 1 प्लस डी इज इक्वल टू -35। इजी, समझ में आया हमने क्यों लिया ये वाला क्वेश्चन, आपके पेपर्स में बहुत आराम से आ सकता है, जिसमें सम ऑफ 3 नंबर्स करके एपी फॉर्म की हो, तो इस क्वेश्चन को हमेशा 3 नंबर्स को आपको a माइनस डी a प्लस डी करके ही करना है। तो यहाँ से d स्क्वायर की वैल्यू आई विल टेक इट एज 36, सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू क्या आएगी, हाँ +-6। ध्यान रखना जब स्क्वायर होता है तो हमेशा क्वाड्रेटिक कितनी बारी कर चुके हो आप, इट विल बी +-6। इसका मतलब आपके पास 2 केसेस बन रहे हैं, a की वैल्यू 1 d की वैल्यू 6, a की वैल्यू 1 d की वैल्यू -6। आर वी क्लियर नाउ? एपी फॉर्म करो, आप नंबर्स फॉर्म करो, 1 -6 1 1 + 6 1 + 6 1 1 -6, तो नंबर्स आर -5 1 7 और 7 1 -5, दोनों ही लिख कर आने आप। समझ में आ गया?